Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the Ricardo theory of rent. So let us start. तो रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ने से पहले अगर आप थ्योरी ऑफ रेंट अगर समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन पे क्लिक करके भी आप थ्योरी ऑफ रेंट को देख सकते हैं। सो देन पहले आप थ्योरी ऑफ रेंट देखो, फिर उसके बाद अगर आप रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट देखोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि रिकार्डो थ्योरी जो थी वो रिकार्डो ने दी थी ऑब्वियसली। सो रिकार्डो से पहले भी कुछ इकोनॉमिस्ट आए थे। तो वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे? जैसे कि पहले आए थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा? रेंट इज ड्यू टू द बाउंटी ऑफ नेचर। नेचर बहुत जेनरस है, बाउंटी ऑफ नेचर की वजह से ही रेंट अराइज हो रहा है। Because the amount of labor employed for the cultivation of land is rewarded by the nature by yielding produce which is many more times than the labor involved. अब ये क्या कहते हैं कि जो लेबर मैंने एम्प्लॉय करी है, अगर मैं फार्मर हूं और मैंने लेबर एम्प्लॉय करी है कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए, तो जो उसको नेचर रिवॉर्ड करता है वो क्या रिवॉर्ड करता है? एक प्रोड्यूस रिवॉर्ड करता है, उसको प्रोडक्टिविटी देके एक प्रोड्यूस हमें देता है। दैट एक्सेस प्रोडक्शन इज कॉल्ड द नेट प्रोडक्ट और द रेंट। फिर आए जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन क्या कहते हैं कि रेंट अराइज हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड। उसके बाद आते हैं मैल्थस, जो बताते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में। मैल्थस कहते हैं कि अगर हम इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन जैसा कि हमने पढ़ा था, इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ कल्टीवेशन जहां पे हम सेम लैंड, अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम उसी लैंड पे ज्यादा लेबर और कैपिटल लगाएंगे। और क्योंकि हमारा एक लैंड फैक्टर फिक्स्ड है, लेबर इज इंक्रीजिंग, तो याद आया हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ चलेगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स चलेगा। तो मैल्थस ये कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा, क्योंकि हमारी जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाएंगे या कैपिटल बढ़ाते जाएंगे सेम पीस ऑफ लैंड पे, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये अजम्पशन लेके चलते हैं। फिर हम देखते हैं अब रिकार्डो ने कैसे डिफाइन किया रेंट को। सो रिकार्डो डिफाइंड रेंट is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of original and indestructible powers of land. So rent वो पोर्शन है प्रोड्यूस ऑफ अर्थ का, मतलब जो अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज पेड टू द लैंडलॉर्ड, जो हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। किसके यूज के लिए? लैंड के यूज के लिए। अब वो लैंड कैसा है? ओरिजिनल है और उसके पास इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लैंड की फर्टिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये इन्होंने एज्यूम किया। तो हम एजम्पशंस पे आते हैं। एजम्पशंस क्या है? देयर इज डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ऑब्वियसली ना, लैंड कहीं का ज्यादा फर्टाइल होता है, कहीं का कम फर्टाइल होता है। नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स। ये मानते हैं कि लैंड जो है वो बहुत फिक्स्ड है, डिमांड काफी ज्यादा है। लैंड हैज ओनली वन यूज, दैट इज कल्टीवेशन। लैंड का सिर्फ एक ही यूज है, कल्टीवेशन का। देयर इज एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन द इकोनॉमी। रिकार्डो कहते हैं कि मार्जिनल लैंड है इकोनॉमी में, नो रेंट लैंड है। दैट मीन्स इकोनॉमी में ऐसा कोई ना कोई लैंड तो होता ही है जहां पे कोई रेंट की पेमेंट नहीं होती है। फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। तो फर्टिलिटी जो है वो बहुत ही ओरिजिनल है, फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है कभी, फर्टिलिटी वैसी मेंटेन रहती है ऑल थ्रू आउट द ईयर एंड ईयर्स। परफेक्ट कंपटीशन होता है प्रोडक्ट मार्केट में, और लैंड जो है वो कल्टीवेट करते हैं हम इन द ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है तो वो पहले कल्टीवेट करूंगी, फिर उससे कम फर्टाइल लैंड कल्टीवेट करेंगे, फिर उससे कम फर्टाइल लैंड कल्टीवेट करेंगे हम। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट कि रिकार्डो कैसे डिटर्मिन करते हैं रेंट को। अब दो तरीकों से करते हैं। पहला है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, दूसरा है इंटेंसिव कल्टीवेशन। सो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन देखते हैं। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन रेफर्स टू द कल्टीवेशन वेयरइन मोर लैंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन होती है जहां पे अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मैं दूसरे लैंड पे जाऊंगी, उस पे भी आउटपुट मुझे नहीं मिला इतना, या फिर अब और नहीं बन सकता तो मैं कहूंगी मैं तीसरे लैंड पे जाऊंगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लैंड यूज किया जाता है। सो मैंने यहाँ पे लैंड को ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू दी फर्टिलिटी। सबसे पहले ए ग्रेड आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब
जो ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी मैंने इसके साइड में लिख दिए हैं कि ए जो है वो 10 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये 8, ये 6, ये 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो लास्ट यूनिट होती है इसको हम कहते हैं मार्जिनल, ठीक है, जो लास्ट वाली यूनिट होती है इसको कहते हैं हम मार्जिनल यूनिट, और ये जो बाकी सारी बची हुई ऊपर की हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ये बात ध्यान देने वाली है क्योंकि जो मार्जिनल यूनिट है वो हम इन सब में से माइनस करेंगे तब हमारा रेंट निकलेगा, ठीक है। डी हमारा कैसा है, मार्जिनल लैंड। डी को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल लैंड। इसकी सबसे लीस्ट फर्टिलिटी है, लीस्ट फर्टाइल है ये। अब हम देखते हैं हमारा कैपिटल। कैपिटल हमारी फिक्स्ड है 100। अब ये 100 अगर हम लैक्स में ले तो 100 कैसे भी ले सकते हैं। फिर है हमारा एक्सेस ओवर दी मार्जिनल लैंड। अब एक्सेस कितना आया है तो हम सबको ही 4 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आया 6420 विच इज आवर रेंट। सो ये था रिकार्डो का एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का डिटर्मिनेशन, कैसे उसने रेंट डिटरमिन किया। अब इसको सेम इसी टेबल को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो अगर हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे हमने ग्रेड्स ऑफ लैंड लिए थे, आउटपुट ये था, और फिर हमने रेंट निकाला। ओके, सो अगर हम इसी रेंट को बनाते हैं एक ग्राफ में तो यहाँ पे हम टेबल के हिसाब से देखते हैं कि जो ए लैंड है वो कितनी प्रोड्यूस बना रहा है 10, बी लैंड है वो कितनी प्रोड्यूस बना रहा है 8, सी कितना बना रहा है 6, डी की प्रोड्यूस कितनी है 4। तो ये सारे आउटपुट्स हमने इसके अकॉर्डिंग मार्क कर दिए। अब हमारा जो रेंट है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये पोर्शन जो है हमारा जो येलो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर रेंट। बेसिकली हमने कैसे बनाया है इसको कि ए लैंड जो है वो कितना बना रहा है 10, बी लैंड जो है वो 8 बना रहा है, सी 6 बना रहा है। तो हमने ऐसे इसको बनाया 10, 8, 6 और डी लैंड हमारी 4 प्रोड्यूस बना रहा है। डी लैंड पे कोई भी रेंट अराइज नहीं हो रहा, सिर्फ रेंट इधर ही अराइज हो रहा है, तो दैट इज रेंट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉस्ट कर्व्स के थ्रू भी हम रेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। सपोज परफेक्ट कंपटीशन है इकोनॉमी में, तो हमारी ये प्राइस लाइन है जो हमने पूरे सब में एक इक्वली है, ये हमारी प्राइस लाइन है जो सब में इक्वल है, और हमारा एमसी हमने बना दिया, फिर हमने बनाया एसी। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पोर्शन है, ये पोर्शन ये किसका है, ए ग्रेड वाले लैंड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, और फिर हमने मार्केट का देखा। मार्केट तो प्राइस डिटरमिन कर रही है ना, डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे मार्केट वहां से प्राइस सेट करती है, और यही प्राइस ये सब में कंटिन्यू होता है। तो जहां यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का सबसे ज्यादा रेंट आया था, राइट। तो ए का ये पोर्शन देखो ये ज्यादा है, बी का थोड़ा कम है। यहाँ पे ये डी ग्रेड लैंड है तो डी ग्रेड का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा था, नो रेंट वाला लैंड था। तो हमने एजम्पशन में भी देखा था ना, एजम्पशन में हमने क्या देखा था कि एक लैंड ऐसा रह जाता है, देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन द इकोनॉमी। सो वही चीज यहाँ पे आ रही है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था डी पे कोई भी रेंट नहीं है, 0 रेंट है, तो मार्जिनल रेंट जो है हमारा कितना था 4, जिसको हमने माइनस करके निकाला रेंट 0। फिर है इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब रिकार्डो कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या ऐसी कल्टीवेशन होती है जहां पे लैंड को मैं सेम रखूंगी, लेबर और कैपिटल को मैं ज्यादा करूंगी, ठीक है। लेबर और कैपिटल ज्यादा है मेरे पास। यहाँ पे रिकार्डो एज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लेबर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी मेरी प्रोडक्टिविटी। यही तो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फिर हम देखते हैं, तो अब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन को एक ग्राफ से समझेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लगते हैं, तो दैट इज वाई एमआरपी कैसा होगा हमारा, फॉलिंग पोर्शन बनाएंगे हम एमआरपी का। ऑलराइट, सो एमआरपी का हमने ये फॉलिंग पोर्शन बनाया जहां पे हमारी वेजेस किसके इक्वल होगी, एमआरपी के, दैट विल बी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ओएम हम लगा रहे हैं लेबर, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, OW पे OM लेबर्स लग रही हैं। अगर रेंट OW है तो लेबर कितनी लगा रहे हैं हम, OM, ठीक है। अगर हमारा MRP इंक्रीज हो जाता है, पहले MRP 1 था, अब ये इंक्रीज होके इधर से आ रहा है,
ठीक है, तो अब ये जहां पे कट करेगा वेजेस वाली लाइन को, वो न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम पे कितनी लेबर लग रही है, ON। तो जैसे ही MRP जो है वो इंक्रीज होएगा, ऊपर जाएगा, हमारी लेबर कितनी हो जाएगी, ON। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, E1। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। रिकार्डो थ्योरी की बहुत सारी क्रिटिसिज्म थी, जैसे कि नो ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल। तो रिकार्डो ने कहा कि जो लैंड की पावर्स है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, लैंड हमेशा फर्टाइल ही रहेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। हम जैसे जैसे लैंड को यूज करते रहते हैं, फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, मेन्योर्स भी यूज करते हैं, उसकी फर्टिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, गुम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी इतनी रहती नहीं है, क्योंकि आजकल इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं। द ऑर्डर ऑफ कल्टिवेशन इज रॉन्ग। तो हिस्टोरिकली जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट थे कारे, वो कहते हैं कि जो अमेरिका में सबसे पहले सेटलर्स आए थे, उन्होंने सबसे पहले जो है उस लैंड को कल्टीवेट किया जो लैंड इजीली एक्सेसिबल था। ठीक है, और वहां पे जब वो अमेरिका में आए थे न्यू सेटलर्स, उस टाइम पे जो बेस्ट लैंड था, सबसे फर्टाइल लैंड था, वो बिल्कुल इंटीरियर ऑफ अमेरिका था और बहुत ही थिक फॉरेस्ट से कवर्ड था। तो उनको सबसे पहले जो एक्सेसिबल लैंड था कि पास में ये वाला लैंड मिल रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने वो कल्टीवेट किया रैदर देन द ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी। नो रेंट लैंड इज डिफिकल्ट टू फाइंड। ऑब्वियसली ऐसा कोई कंट्री में हमारे है नहीं कि जहां पे रेंट ना मिल रहा हो। ऐसा कोई लैंड नहीं होता जिसपे रेंट ही नहीं होता। तो क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल और लो रेंट लैंड तो नेसेसरी है ही नहीं, और स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में मोस्ट इंफीरियर जो लैंड होते हैं उन पे भी कुछ ना कुछ रेंट तो मिल ही जाता है। वन यूज ऑफ लैंड। तो रिकार्डो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही यूज है लैंड का, कल्टीवेशन का। बट क्या ऐसा होता है? नहीं, लैंड के बहुत सारे यूजेस है, ये सिर्फ एक ही यूज नहीं है लैंड का। लैंड बहुत सारे चीजों में काम आता है। एक और इसकी क्रिटिसिज्म है कि रेंट डज नॉट एंटर प्राइस। तो रिकार्डो क्या कहते हैं कि रेंट जो है वो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स rise or fall in rent will not evoke a corresponding rise or fall in the price of the product. That means कि अगर मेरा रेंट का प्राइस जो है चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, प्रोडक्ट के प्राइस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फॉल और राइज होता है तो इसका इफेक्ट रेंट पे पड़ता है। ठीक है, तो क्रिटिक्स ने बोला कि ऐसी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पे रेंट जो है वो प्राइस को एंटर नहीं करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe to the channel.